प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके काम में जो रुकावट आती हैं और धन की कमी हो जाती है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। देखिए, ये मनुष्य जीवन भगवान की महती कृपा से मिलता है, बाकी ये देवताओं को भी दुर्लभ है। अगर मनुष्य जन्म मिला है तो इसको विधिपूर्वक जिएं और अपने कर्म का पालन करें। देखिए, मनुष्य जीवन मिलता है तो इसमें 3 ऋण साथ में आते हैं। नंबर 1 देव ऋण, पितृ ऋण और मनुष्य ऋण। ये 3 ऋण कहते हैं कर्जा को। कर्जा को अगर नहीं चुकाया जाता तो बढ़ता जाता है, फिर उसको चुकाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कर्जे को इसी जीवन में उतार दो ताकि आपका सफल जीवन हो जाए, आपके जीवन में रुकावट नहीं आवे। देखिए, इस ऋण को चुकाने के लिए आदमी को 6 कर्म करने पड़ते हैं। 6 कर्म कौन कौन से हैं देखिए, सुन लीजिए। पहला स्नान, दूसरा संध्या, तीसरा जप भगवान का पूजा देव पूजन, चौथा 5वां बलिवैश्व देव का भोग लगाना, नंबर 6 अतिथि सत्कार। ये 6 कर्म जिस आदमी ने कर लिए उसके 3 और ऋण चुक जाते हैं। अब देखिए, स्नान से पूर्व क्या करना है इसके बारे में भी, क्योंकि इसमें सीधा स्नान बताया है, तो स्नान से पूर्व भी कुछ कर्म हैं, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इन कर्मों को आप विधिवत रूप से कर लेंगे तो आपके जीवन में किए हुए कार्यों में कभी बाधा नहीं आएगी और लक्ष्मी की वर्षा आपके जीवन में होगी। देखिए, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त कितना होता है? सूर्योदय से कम 1.5 घंटे पहले उठना चाहिए। इस समय सोना वर्जित है, निषेध है। और जो कोई रोगी है या कहीं कीर्तन और भजन जागरण में कोई काम कर रहा है तो उसके लिए इसमें छूट दी गई है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उठते ही एक मंत्र है, उस मंत्र को मैं बोल रहा हूँ, आप उसको नित्य पढ़ें। हाथों को दोनों ऐसे सामने करके और इस मंत्र को यूँ देखते हुए, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये तु सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। यानी हाथों के हमारे अग्रभाग में लक्ष्मी का निवास है और मध्य भाग में सरस्वती का निवास है और हाथों के मूल में भगवान विष्णु का निवास है। कहीं कहीं श्लोक में ब्रह्म शब्द आया है तो उसका ही भगवान का अर्थ है। तो इसको रोजाना पढ़ें। अब देखिए, आपने तीनों चीज़ों का ध्यान कर लिया, लक्ष्मी का कर लिया, सरस्वती का कर लिया, भगवान का कर लिया। सरस्वती की कृपा से लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी की कृपा से सरस्वती प्रसन्न होंगी और लक्ष्मी की कृपा से भगवान प्रसन्न होंगे। हम धन का सदुपयोग करेंगे, विनाश नहीं करेंगे इस तरह के कार्य करने से। देखिए, फिर उसके बाद में भूमि बंधन, क्योंकि हम पृथ्वी को स्पर्श करते हैं पैरों से। पृथ्वी हमारी माता है और माँ को पैर से स्पर्श करना दोषपूर्ण हो जाता है। इसके लिए प्रक्रिया बताई गई है कि माता, धरती माता को स्पर्श करने से पहले उससे क्षमा प्रार्थना करें। हे पृथ्वी माता, मैं आपके ऊपर पैर रख रहा हूँ, आप मुझे माफ़ करना। इसके लिए एक मंत्र है, मंत्र पढ़ना नहीं आवे तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल माफ़ी मांग लीजिए और धरती माता को स्पर्श करके माथे से लगा दीजिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्थल मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्श क्षमस्व मे। समुद्र के कपड़े पहनने वाली, समुद्र रूपी सारे कपड़ों को पहनने वाली पर्वत तुम्हारे स्तन के समान है। हे विष्णु देव की पत्नी, मैं आपको पैरों से स्पर्श कर रहा हूँ,
मुझे माफ़ करना, ये धरती से प्रार्थना करनी है। अब देख लीजिए, इस प्रार्थना करने के बाद में मंगल दर्शन करना है। माता पिता गुरु जो भी बड़े हैं उनको प्रणाम करिए, ईश्वर को अभिवादन करिए। इसके बाद में रात के जो कपड़े हैं, स्नान नहीं कर सकते हैं तो देखिए रात के कपड़े उनको बदल लें और जल का आचमन करें। ओम अपवित्रो पवित्रो व सर्वावस्थांगतो विवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष बाध्यांतर शुचि। इस मंत्र को पढ़े, नहीं तो वैसे ही जल के छींटा लगा ले, मैं बाहर से अंदर से शुद्ध हो रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे कर्म, अब फिर कर्म करने हैं तो उस कर्म के लिए भगवान से आज्ञा लें। हे प्रभु, मैं आपके आदेशानुसार मुझे कर्म करने की शक्ति मिली है, इसलिए मैं कर्म करूँगा। मेरे कर्मों को आप सफल करें। ओम शांति शांति शांति। मेरा ये चैनल अगर पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।